हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड इट में बी ए प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट एंड इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। डिफरेंट मील्स इन डिफरेंट स्टेट एंड रीजन्स। मील, ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, या फिर कह सकते हैं कि राइस, सांभर, और ऑल्सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए वेजिटेबल। तो जब हम खाना खाते हैं, हमारा जो मील है ये बना होता है डिफरेंट फूड आइटम्स से, और इस फूड आइटम्स में हो सकती हैं वेजिटेबल, चपाती, राइस एंड अदर फूड आइटम्स। सम कॉमन मील ऑफ डिफरेंट रीजन और स्टेट। पंजाब में फेमस है मक्के की रोटी, और इसमें दाल आइटम या मीट आइटम होता है राजमा। वेजिटेबल मीन्स सरसों का साग, मस्टर्ड, लीफ करी एंड अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं कर्ड एंड घी। आंध्र प्रदेश का है राइस, दाल होती है तुअर दाल एंड रासम। वेजिटेबल होती है कुंदरू, डॉन कोकेई, और अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं बटर मिल्क, घी एंड पिकल्स। इसी तरह से राजस्थान का फेमस है दाल बाटी चूरमा। बिहार का होता है लिट्टी चोखा। इस तरह से आप अलग अलग फूड आइटम्स की लिस्ट यहाँ पर बना सकते हैं। Our food items it is consist of different type of nutrients, कि हमारा जो भोजन है वो बना होता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, और इसके अलावा होते हैं उसमें डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। और ये सभी ज़रूरी होते हैं किसी भी लाइफ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर इनमें से किसी की भी होती है डेफिशिएंसी मीन्स कमी, देन इट कैन कॉज ए डिजीज़, या फिर पर्सन हो सकता है सिक, कमज़ोर। द फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट इट इज़ कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड इट इज़ ए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि अगर हमें चाहिए इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत एनर्जी की ज़रूरत है, तो हमें क्या कंज्यूम करना है? वी शुड कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकॉन डी, एंड इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। टेस्ट ऑफ स्टार्च इट इज़ ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और ये मिलता है पोटैटो एंड राइस में। तो इसके लिए हम लेते हैं पिल्ड पोटैटो, और पिल्ड पोटैटो को करते हैं क्रश इनटू स्मॉल पीसेस, और इसमें ऐड करते हैं 4 to 5 ml वाटर, और वाटर ऐड करने से इससे रिलीज होता है स्टार्च, और इस स्टार्च में हम ऐड करते हैं 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन, और जब हम इसमें ऐड करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, तो ये प्रोड्यूस करता है ब्लू ब्लैक कलर, एंड ब्लू ब्लैक कलर इट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। इन ए गिवन पिक्चर यू कैन सी द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस एंड वीट, कि इसमें मोस्टली होते हैं ग्रेन्स जिन्हें हम डेली कंज्यूम करते हैं। प्रोटीन इट इज़ ए बॉडी बिल्डिंग फूड, इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट बिल्ड एंड रिपेयर द टिश्यूज़, कि ये हमारी बॉडी के टिश्यूज़ को बनाता है, रिपेयरिंग करता है,
एंड ऑल्सो मेक एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, और ये भी हेल्प करते हैं हमारे डेवलपमेंट में। द सोर्स ऑफ प्रोटीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीज आर प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन लाइक ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन, सोयाबीन एंड पीज। मीन्स प्रोटीन ये मिलती है लेग्यूम्स में, मीन्स पल्सेस में मिलती है। तो प्रोटीन के लिए वी शुड कंज्यूम पल्सेस डाइट, एंड इन एनिमल्स वी कैन गेट प्रोटीन फ्रॉम मीट, मिल्क, क्रीम, एग एंड फिश। टेस्ट फॉर प्रोटीन, कि प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लेते हैं सिंपल पेस्ट और पाउडर ऑफ ए सैंपल, कि यहाँ पर हमने पाउडर बना लिया ग्राम का, मीन्स चने का। पुट 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, इसके बाद ऐड करते हैं 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड देन ऐड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। शेक करते हैं, और शेक करने पर फाइनली अपीयर होता है वॉयलेट कलर, तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो इस तरह से हम हमारे फूड आइटम्स में चेक कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। फैट एंड टेस्ट फॉर फैट, तो लर्नर्स आपको बता दें कि ये फैट की कहानी क्या है, कि जब हम करते हैं फूड कंज्यूम, तो हमारे फूड में मोस्टली होता है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तक तो ठीक है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम लोग करते ही क्या हैं कि ओवर ईटिंग करते हैं, मीन्स हम खाते हैं एक्स्ट्रा फूड, और एक्स्ट्रा फूड खाएंगे, कंज्यूम करते हैं, तो क्या एक्स्ट्रा होगा उसमें? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये स्टोर होता है हमारी बॉडी में, तो स्टोर होने के लिए इसे चाहिए मोर स्पेस। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर होने के लिए क्या चाहिए? मोर स्पेस, ज़्यादा जगह। तो ये कार्बोहाइड्रेट कम स्पेस में टर्न होता है, तो ये किस में टर्न होता है? फैट में। तो बहुत सारे लोगों की एक गलत फहमी है कि अगर हम मोटे होते हैं तो उसका रीज़न फैट है। नहीं, उसका रीज़न क्या है? कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज वी ईट ओवर ईटिंग। फैट, इट गिव्स एनर्जी एंड सपोर्ट टू सेल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। की फैट ये प्रोवाइड कराता है एनर्जी और सपोर्ट करता है हमारी ग्रोथ को। एंड ऑल्सो इट वार्म आवर बॉडी, की ये हमारे शरीर को रखता है वार्म। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि विंटर सीजन में जो लोग काफ़ी फैटी लोग होते हैं उन लोगों को विंटर का एहसास नहीं होता है, बिकॉज उनमें क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। और फैट का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है विटामिन ए, डी, ई एंड के, कि ये चारों विटामिन एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ, इट मीन्स दीज विटामिन्स आर फैट सॉल्यूबल, कि ये पानी में नहीं घुलते हैं, ये होते हैं फैट सॉल्यूबल एंड दे एब्जॉर्ब व्हेन वी कंज्यूम फैट। टेस्ट फॉर फैट, एट फर्स्ट टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लाइक ए ग्रेन ऑफ groundnut, wrap it in a piece of paper. After wrap, it must be crushed carefully because the paper may be teared, कि पेपर फट जाता है। Now state the paper and observe it carefully. Is oily patches are appeared on paper? तो आंसर होता है yes, कि जो पेपर है इस पर मिलते हैं ऑयली patches. It means groundnut, it consists of fat. Here the some examples of fat. It is found in groundnut, sunflower seeds, mustard seed, coconut, soybean, nuts, till. Animal sources of fat like meat, fish, egg, milk, cream, butter and ghee. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स लाइक रॉ पोटैटो, इसमें मिलता है स्टार्च, मिल्क में प्रोटीन, ग्राउंडनट फैट,
अनकुक्ड पाउडर राइस स्टार्च, कुक्ड राइस स्टार्च, ड्राई कोकोनट फैट, अनकुक्ड तुअर दाल प्रोटीन, कुक्ड दाल प्रोटीन, ए स्लाइस ऑफ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल्स में अधिकतर मिलते हैं मिनरल्स एंड विटामिन्स और इनकी कंसंट्रेशन होती है काफ़ी लेस, तो इसमें लिटिल बिट स्टार्च एंड प्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट। ए स्लाइस ऑफ फ्रूट, इसमें भी सेम स्टार्च एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है लेकिन लेस क्वांटिटी में। बॉइल्ड एग वाइट पोर्शन, तो इसमें मिलता है प्रोटीन एंड बॉइल्ड एग येलो पोर्शन होता है यॉक और इसमें प्रेजेंट होता है फैट। विटामिन्स एंड विटामिन ए, विटामिन्स दे हेल्प प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट disease and also helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. Vitamins, they can be categorized into two parts. Here one is water soluble, means जो घुल जाते हैं पानी में, and second is fat soluble, जो soluble होते हैं फैट में। तो वाटर soluble ये कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड सी। तो अगर हम पानी पीते हैं तो पानी के साथ भी विटामिन बी एंड सी वी कैन गेट इट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, बट फैट सोल्यूबल वी शुड ईट फैट, और ये विटामिन होते हैं ए, डी, ई एंड के। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, और रेटिनॉल तो लर्नर्स ध्यान दीजिएगा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाता है। द सोर्स ऑफ विटामिन ए, मिल्क, फिश, कैरेट एंड पपाया। लेकिन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि विटामिन ए ये कभी भी किसी भी प्लांट में नहीं मिलता है, प्लांट्स में ये होता है एब्सेंट। तो अब सवाल आता है कि हम क्यों कहते हैं कि विटामिन ए इट इज़ फाउंड इन कैरेट। तो इसका रीज़न है कि कैरेट इसमें होता है बीटा कैरोटीन, और जब हम बीटा कैरोटीन कंज्यूम करते हैं तो ये टर्न होता है विटामिन ए में। इसका मीनिंग ये हुआ कि विटामिन ए इट इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, इट इज़ ए एनिमल प्रोडक्ट। विटामिन ए इट हेल्प्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी, गुड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो एंटी एजिंग, कि बीटा कैरोटीन ये होता है एंटी एजिंग, और इससे हम दूर रह सकते हैं एजिंग से, मीन्स ये प्रिवेंट करता है एजिंग। एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इट कैन कॉज लॉस ऑफ विजन इन नाइट और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली विटामिन बी इट इज़ नॉट ए सिंगल विटामिन, it is a complex of vitamin B like vitamin B1, B2, B3, B5, B6 and B12. Vitamin B1 its deficiency it cause very disease, और इसमें होती है हमारी मसल्स वीक। विटामिन B12 और B12 होता है फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड की कमी से होता है एनीमिया, मीन्स इसमें ब्लड ये हो जाता है काफ़ी कम। और विटामिन बी के सोर्सेज होते हैं कुछ ग्रेन्स एंड लीवर। विटामिन सी, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड एंड इट इंक्रीज आवर इम्यून सिस्टम एंड ऑल्सो हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज इवन COVID-19, and its deficiency it cause scurvy disease. And the sources of vitamin C: tomato, orange, guava, green chili, lemon and amla. And vitamin C it can be destroyed by heating. अगर हम हीट करते हैं तो विटामिन सी हो सकता है डेस्ट्रॉय, इसीलिए लेमन को हम कभी भी बॉयल नहीं करते हैं। विटामिन डी, केमिकल नेम कॉलीकैल्सिफेरॉल, एंड इट हेल्प्स
our body to use calcium for bone and teeth, कि अगर हमें चाहिए कैल्शियम का डाइजेशन तो हमें कंज्यूम करना है विटामिन डी, एंड इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज रिकेट्स, और रिकेट्स में बोन ये हो जाती हैं सॉफ्ट एंड बेंट इजीली। द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी: मिल्क, बटर, फिश, एग एंड लिवर। एंड ऑल्सो वी कैन गेट विटामिन डी फ्रॉम अर्ली सनशाइन, कि अगर हमें सनशाइन सुबह की धूप में बैठना है तो हम गेट कर सकते हैं इजीली विटामिन डी। मिनरल्स दे आर सॉलिड, इनऑर्गेनिक एंड नेचुरल सब्सटेंसेस, और ये हमारी बॉडी के लिए चाहिए इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड health. So every mineral is essential for our growth and development. For example, calcium, its deficiency can cause weak bones and tooth decay, and the source of calcium: milk and egg. Next mineral is iron. Iron, it is found in hemoglobin pigment, and hemoglobin pigment, it is found in रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स मीन्स आरबीसी, और इस आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन एंड इट गिव्स रेड कलर ऑफ ब्लड, एंड इट्स डेफिशिएंसी इट कैन कॉज एनीमिया, और इसकी कमी से हो सकता है खून की कमी। सोर्स ऑफ आयरन: लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Iodine, it is essential for thyroid gland for synthesis of thyroid hormone. एक हार्मोन है थायराइड हार्मोन, और उसके लिए हमें चाहिए आयोडीन, एंड इट्स डेफिशिएंसी, कि अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो ये कोज करता है गोइटर, और गोइटर में स्वेल होती है नेक की गर्दन, ये काफ़ी फूल जाती है। अगर मदर प्रेग्नेंट है तो डेवलपिंग जो बेबी है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है मेंटल डिसएबिलिटी। एंड द सोर्स ऑफ आयोडीन: फिश, सॉल्ट, जिंजर एंड अदर वेजिटेबल्स। फॉस्फोरस: जनरली फॉस्फोरस इट इज यूज एज ए फर्टिलाइजर, बट इट इज फाउंड इन ATP एंड आवर जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA। ATP ये होता है एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ, कि जिस तरह से हमें कुछ भी खरीदने के लिए ज़रूरी होता है मनी, तो उसी तरह से हमारी बॉडी के लिए मीन्स लिविंग के लिए अंदर हमारे सिस्टम में किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो उसे कंप्लीट करनी है तो उसे ज़रूरत होती है ATP मीन्स एनर्जी की, और एनर्जी ATP ये किसका बना हुआ है? फॉस्फोरस का। सो वी शुड कंज्यूम phosphorus rich diet, and its deficiency it can cause irregular breathing, weakness and changes in body weight. Source of phosphorus: milk, banana and grains. Dietary fibers, roughage, it is provided by plant products like whole grain, pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables. और डाइटरी फाइबर्स मीन्स रफाज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, की ये कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन इनकी एक इम्पॉर्टेंस है कि ये हेल्प करते हैं आवर डाइजेशन की। जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं उस फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं डाइटरी फाइबर्स। Water it is consist from hydrogen and oxygen, and our body means human body it is consist of 65% water, and in plants the plant's body it is consist of more than 90% water. So water it is important to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some wastage from body as urine and
स्वेट की बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनते हैं और इनके रिलीज करने में भी एसेंशियल वर्क करता है वाटर। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक सच इज वाटर, मिल्क एंड टी। और इस तरह से हम वाटर की रिक्वायरमेंट को करते हैं कंप्लीट। बैलेंस्ड डाइट, इट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी की हमें कंज्यूम करना है बैलेंस डाइट एंड इट शुड बी कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स, मिनरल्स एंड अदर्स। बैलेंस डाइट बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें कंज्यूम करना है सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की हमें ऐसे फल और सब्जियां खाने हैं जो कैसे हो, सीजनल हो, कि मौसम के अनुसार आ रहे हों। सो वी कैन गेट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स लाइक पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, sprouted seed means moong dal and bengal gram, fermented foods like South Indian food like idli, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, some fruits like banana, spinach, सत्तू, जैगरी, और इनके थ्रू हम बना सकते हैं हमारी बैलेंस्ड डाइट। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट इनका होता है लॉस। किस तरह से, अगर हम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इनको वॉश करते हैं आफ्टर कटिंग और पील, कि काटने और पील करने के बाद में अगर वॉश करते हैं तो इससे कुछ विटामिन्स ये इनका हो सकता है लॉस। एंड ऑल्सो द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इट कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। और पील में भी होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और इनका भी हो जाता है लॉस। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस की पल्सेज और राइस को बार बार अगर हम वॉश करते हैं तो इससे भी रिमूव होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। कुकिंग, इट इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट की कुकिंग करने से खाने का स्वाद ये इम्प्रूव होता है और साथ में डाइजेशन भी इजीली हो जाता है, कि जो भी फूड है वो इजीली डाइजेस्ट होता है। बट एक्सेस कुकिंग इट कैन कॉज ए लॉस ऑफ मैनी न्यूट्रिएंट्स। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन away, and also vitamin C get easily destroyed by heating during cooking. Obesity and storage of excess food. Obesity ये होता है accumulation of excessive fat around the waist। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिपॉजिट होता है excessive fat and it is caused when we eat lot of food। की कब होता है, जब हम खाते हैं lot of फूड इंक्लूडिंग जंक फूड आइटम्स लाइक समोसा, पिज्ज़ा, और साथ में एक्सरसाइज ये होती है बहुत कम। एक्सेस फैट मीन्स ओबेसिटी, इट कैन कॉज हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर एंड हार्ट डिजीज। वी कैन ईजिली कंट्रोल द ओबेसिटी बाय द फॉलोइंग वेज। लेस कंजम्पशन ऑफ शुगरी फूड मीन्स मीठे जो आइटम है जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है उसको कम कंज्यूम करना है। ईट मोर सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। कंजम्पशन ऑफ मोर डाइटरी फाइबर डाइट एंड फाइबर डाइट, इनका न्यूट्रिशन से कोई मतलब नहीं होता है, मीन्स न्यूट्रिशनल वैल्यू डाइटरी फाइबर्स की होती है नील, लेकिन ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। एंड ऑल्सो कंजम्पशन ऑफ गुड क्वालिटी फैट लाइक पूफा, की अच्छी क्वालिटी का फैट कंज्यूम करना है और इसे कहा जाता है पूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। एंड वी शुड डू रेगुलर एरोबिक एक्टिविटीज और एक्सरसाइज।
In a given table, some disease or disorders are caused by deficiency of vitamins and minerals. For example, विटामिन A ये कोज करता है लॉस ऑफ विजन और इसके सिम्टम्स होते हैं पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट में, या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी कोज कर सकता है। विटामिन B1 इट कॉज बेरी डिजीज एंड इट कॉज वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, की शरीर ये काफ़ी हो जाता है कमज़ोर और उसमें एनर्जी हो जाती है काफ़ी लेस। विटामिन C इट्स डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी डिजीज एंड ऑल्सो ब्लीडिंग गम्स वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, कि अगर घाव हो जाता है तो इसे हील करने में लगता है काफ़ी टाइम। विटामिन D इट्स डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स एंड बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉज बोन एंड टूथ डिके एंड वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन इट्स डेफिशिएंसी कॉज गॉइटर और इसमें ग्लैंड्स इन द नेक ये हो जाती है स्वेल और ये कॉज करता है मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। आयरन डेफिशिएंसी इट कॉज एनीमिया और एनीमिया होने से मीन्स खून की कमी है तो ये कॉज करता है वीकनेस। तो लर्नर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।